हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वाणी। और हम बच्चों से डिस्कस करने जा रहे हैं अपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो कोई भी मैटेरियल बॉडी है उसके आसपास एक पर्टिकुलर स्पेस होता है। उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर हम उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उस स्पेस को तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस स्पेस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम किसकी टर्म में मेजर करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड at any point is measured in terms of gravitational field इंटेंसिटी। जो स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशनल फील्ड की उसको हम किसके टर्म में मेजर करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में मेजर करते हैं। तो देखो, ये अपने पास है अर्थ, ठीक है, और ये मान लेते हैं इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। हालांकि फील्ड की कोई बाउंड्री नहीं होती। फील्ड कहाँ तक होता है, किसी भी बॉडी का फील्ड कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक। किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक। ये समझने के लिए बस हमने एक बाउंड्री लगा ली है, ठीक है। तो ये अर्थ है और ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने मान लो कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स में हमें चेक करना है कहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम पॉइंट्स पे क्या रखेंगे, टेस्ट मास बॉडी रखेंगे। हमने यहाँ पर भी एक टेस्ट मास बॉडी रख दी और यहाँ पे भी एक टेस्ट मास बॉडी रख दी। ये मान लो हमने बॉडी रख दी जिसका मास क्या है, एम नॉट। टेस्ट मास बॉडी का जो मास है या टेस्ट मास बॉडी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम नॉट से। और हम दोनों जगह पे क्या करेंगे, फोर्स चेक करेंगे। दोनों जगह पे बॉडी पे लगने वाले फोर्स को चेक करेंगे कि बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। तो जहां पर फोर्स बच्चों ज़्यादा लगेगा, जहां पर फोर्स ज़्यादा लगेगा वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सपोज करो जैसे ए पॉइंट पे फोर्स बॉडी पे ज़्यादा लग रहा है हमारी टेस्ट मास बॉडी पे, तो यहाँ पर जो हमारा फील्ड है वो क्या हो गया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो फील्ड की स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है यानी जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसको कैसे मेजर करेंगे, फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास, और मास किसका, टेस्ट मास बॉडी का। तो विच इज डिफाइंड एज, जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, विच इज डिफाइंड एज, इसको हमने क्या डिफाइन किया है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास by a test mass body। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास बाय ए टेस्ट मास बॉडी एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास बाय ए टेस्ट मास बॉडी। तो सपोज करो टेस्ट मास बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास कितना बन जाएगा, एफ बाई एम नॉट, लिमिट एम नॉट टेंड्स टू जीरो। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे बच्चों, आई से। किससे डिनोट करेंगे, आई से। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई क्या बराबर हो गई, किसके बराबर हो गई, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। और यहाँ पर देखो लिमिट हमने लिखा है, लिमिट एम नॉट टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब टेस्ट मास आपका इतना स्मॉल है कि लगभग क्या है, जीरो है। टेस्ट मास आपका इतना स्मॉल है कि लगभग क्या है, जीरो है। ऐसा क्यों करते हैं बेटे, अगर टेस्ट मास बॉडी अगर हम ज़्यादा बड़ी मास की ले लें, अगर हम ज़्यादा बड़ी मास की ले लें तो वो मटेरियल बॉडी पे अच्छा खासा फोर्स लगा देगी।
और मटेरियल बॉडी अपनी जगह से हट जाएगी। और मटेरियल बॉडी अगर अपनी जगह से हट गई तो फिर जो वैल्यू हम मेजर कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होके आएगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि सपोज करो जैसे हम इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं और हमने यहाँ टेस्ट मास बॉडी बड़ी रख दी, तो ये जो मटेरियल बॉडी है उसको थोड़ा अपनी तरफ खींच लेगी, तो मटेरियल बॉडी से इस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूरी कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई, तो अब जो स्ट्रेंथ मेजर होके आ रही होगी वो एक्चुअल तो नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल तो हमने ये मान के निकाल रहे हैं कि ये इससे एक फिक्स इतनी डिस्टेंस पर है और वो डिस्टेंस चेंज हो चुकी है, तो फिर जो दूरी में जो हमारी इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ मेजर हो रही है फिर वो एक्यूरेट नहीं है। तो इसलिए हम टेस्ट मास बॉडी को इतना स्मॉल लेते हैं कि वो मटेरियल बॉडी को डिस्टर्ब ना कर पाए। तो यहाँ हम लिखेंगे टेस्ट मास बॉडी, टेस्ट मास बॉडी इज टेकन वैनिशिंगली स्मॉल। वैनिशिंगली स्मॉल का मतलब इतनी स्मॉल कि वैनिश जीरो हो जाए, वैनिशिंगली स्मॉल, सो दैट इट डू नॉट डिस्टर्ब, इट डू नॉट डिस्टर्ब द मटेरियल बॉडी, ये मटेरियल बॉडी को डिस्टर्ब ना कर पाए, इट डू नॉट डिस्टर्ब द मटेरियल बॉडी। ठीक है ना? एंड इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। और इंटेंसिटी जो है उसको हम क्या कर सकें, एक्यूरेटली मेजर कर पाएँ, इसलिए हम टेस्ट मास बॉडी को बहुत स्मॉल लेते हैं। अब यूनिट यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, इंटेंसिटी का देखो यूनिट क्या आ जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, मास का क्या हो गया, किलोग्राम, किलोग्राम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर किलोग्राम। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसका यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर किलोग्राम। देखो बेटे नेक्स्ट, अब हम मेजर करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी मटेरियल बॉडी की होती कितनी है किसी पॉइंट पे, यानी उसका एक फार्मूला बनाते हैं। ये तो हमने एक डेफिनेशन बना ली, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होती है कि उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेस्ट मास बॉडी रखेंगे और टेस्ट मास बॉडी पे जो फोर्स पर यूनिट मास की वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे, वो उस पॉइंट पे क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब इसका फार्मूला बनाते हैं, देखो तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मटेरियल बॉडी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मटेरियल बॉडी, एक मटेरियल बॉडी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम निकालना चाहते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट है, ये मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट है P, वहाँ पे हमने m नॉट मास की बॉडी रखी, ठीक है, और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है मटेरियल बॉडी के सेंटर से वो कितनी है, r है। इस P पॉइंट पे अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना चाहते हैं। तो कंसीडर ए पॉइंट P, कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r, at a distance r from
सेंटर ऑफ ए मटेरियल बॉडी, फ्रॉम सेंटर ऑफ ए मटेरियल बॉडी where gravitational field intensity is to be calculated, where gravitational field intensity is to be calculated, जहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या डिफाइन की है बेटे, पी पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे क्या डिफाइन की है, जो उस पॉइंट पे बॉडी हमने टेस्ट मास रखी है, टेस्ट मास बॉडी, उस पे जो फोर्स लग रहा है अपॉन में उस टेस्ट मास बॉडी का मास, लिमिट एम नॉट टेंड्स टू 0। अब आप देखो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये हमारी मटेरियल बॉडी है जिसका मास है कैपिटल एम, और वो जो हमारे पास टेस्ट मास बॉडी है, इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, जी पहली बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, आर कैप, डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, आर कैप, ठीक है। और अपॉन में क्या है, उस टेस्ट मास बॉडी का मास। ये हमारे पास इंटेंसिटी है। अब एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, जी एम बाई आर स्क्वायर आर कैप, जी एम बाई आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर हो गया। अब अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का बच्चों फार्मूला हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो गया। अब आप यहाँ पर देखो आई जो है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, आर स्क्वायर के। यानी जैसे जैसे उस पॉइंट जो हमारे पास बॉडी है उससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें आर और आई का, तो जैसे जैसे आप बॉडी से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आई की वैल्यू कम होती जाएगी। इस रिलेशन से हमें डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक बात और देखो बच्चों, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला था वो भी यही था, आई बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, वो भी यही था ना, सॉरी स्मॉल जी बराबर क्या था, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जो किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वही उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की भी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं, आल्सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at any point is equal to value of acceleration due to gravity at that point। उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वही उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों। क्लियर हो गया। तो इसके बाद अब हम इसमें सीखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये एक बार नोट कर लीजिए। तो अब बच्चों हम सीखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको रब कर देते हैं। अब देखो बच्चों, अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने डिफाइन की है फोर्स पर यूनिट मास, वैसे ही अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखो हमने क्या डिफाइन किया है बच्चों। सपोज करो ये हमारे पास एक मटेरियल बॉडी है जिसका मास है कैपिटल एम, और ये इसका फील्ड है, ठीक है। ये इमेजिन करना है कि फील्ड है यहाँ तक, वैसे फील्ड कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक। तो इसके फील्ड से, इसके फील्ड के बाहर से, यानी इन्फिनिटी से, फील्ड कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक। तो फील्ड के बाहर से यानी इन्फिनिटी से हम एक बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, और वहां तक लाने में जो वर्क डन पर यूनिट मास है, वहां तक लाने में जो वर्क डन पर यूनिट मास है, वहां तक लाने में जो वर्क डन पर यूनिट मास है, वो उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों। वो उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने क्या डिफाइन किया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, gravitational potential at any point in field is defined as, उसको हमने क्या डिफाइन किया है, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास in moving a test mass body, in moving a test mass body from infinity to any point in field, फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन पर यूनिट मास है, वो उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है बच्चों, वो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का एक वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का एक स्केलर फॉर्म है। क्योंकि आप देखो पोटेंशियल, सपोज करो हम अगर यहाँ भी वही सेम सिचुएशन पे आते हैं कि हमारे पास मान लो 2 पॉइंट हैं और हमें 2 पॉइंट पे कंपेयर करना है कि कहाँ पर फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जिस पॉइंट तक लाने में वर्क डन पर यूनिट मास ज़्यादा होगा, उस पॉइंट पे फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यानी फील्ड की स्ट्रेंथ को हम फोर्स पर यूनिट मास से भी चेक कर सकते हैं और वर्क पर यूनिट मास से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। वर्क पर यूनिट मास से जब फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे तो उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल, और ये एक फील्ड की स्ट्रेंथ का स्केलर रिप्रेजेंटेशन है। और जब हम क्या करते हैं, फील्ड की स्ट्रेंथ को फोर्स पर यूनिट मास से मेजर करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिटी, और वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। पोटेंशियल जो है वो फील्ड की स्ट्रेंथ का स्केलर रिप्रेजेंटेशन है, और जो इंटेंसिटी है वो फील्ड की स्ट्रेंथ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम इसका फार्मूला बनाते हैं। यूनिट यहाँ से आपको पता लग ही जाएगा, इसका यूनिट क्या आएगा, वर्क का जूल हो गया, मास का किलोग्राम हो गया, तो जूल पर किलोग्राम। अब देखो बेटे, अब हम इसका फार्मूला बनाते हैं, ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन इसकी। अब फार्मूला बनाते हैं इसका। तो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m नॉट is moved from infinity to a point P, to a point P, infinity से किसी पॉइंट P तक लेके आए हैं। तो हम ऐसे करेंगे बच्चों, जैसे जैसे बॉडी इस मटेरियल बॉडी के नज़दीक आती जाएगी, हमारी टेस्ट मास बॉडी मटेरियल बॉडी के नज़दीक आती जाएगी, उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फोर्स यहाँ कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे निकालते हैं, पहले स्मॉल डिस्टेंस का निकालते हैं और फिर इंटीग्रेशन करके सारे का निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस dx का, यहाँ पे कोई स्मॉल डिस्टेंस dx लेंगे,
उस स्मॉल डिस्टेंस dx मूव कराने में, ठीक है, यहाँ ना लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या ले लेते हैं, dx। इस dx डिस्टेंस मूव कराने में वर्क डन कितना हो गया, तो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी टू स्मॉल डिस्टेंस dx, टू स्मॉल डिस्टेंस dx इज कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब फोर्स क्या हो गया, g पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास, जिस समय हमने इसको dx डिस्टेंस मूव कराया है उस समय इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, x है, उस समय इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, कितनी है, x। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ये हो गया g पहली बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास, और उस समय डिस्टेंस कितनी है, x है, तो डिस्टेंस की जगह हमने क्या रख दिया, x। तो हमारा बन गया यहाँ पे f की वैल्यू जी एम एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर, और ये स्मॉल डिस्टेंस dx थी। ये स्मॉल वर्क डन है। पूरा वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन कर देंगे। पूरा वर्क डन निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। डी डब्ल्यू बराबर जी एम एम नॉट 1/x स्क्वायर डी एक्स। और अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, शुरुआत कहाँ से की थी बच्चों, इन्फिनिटी से, और हम लेके कहाँ तक आए हैं, पॉइंट पी तक। सॉरी, पॉइंट पी की दूरी है बच्चों r, और ये जहाँ पे हमने इसको dx डिस्टेंस मूव कराया है वो डिस्टेंस है x, वो डिस्टेंस है x। ठीक है, तो अब हमारा ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी से r तक। जी एम एम नॉट 1/x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x की पावर -2, इन्फिनिटी से r तक। x की पावर -2 का क्या बन जाएगा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, आप सभी को पता ही है, x की पावर -1 बटे -1 इन्फिनिटी से r। -2 में एक जोड़ दिया, -2 + 1 -1 अपॉन में -1 माइनस जी एम एम नॉट x की पावर -1 क्या हो गया, 1/x। ठीक है, इन्फिनिटी से r। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या हो गई r, लोअर लिमिट क्या हो गई इन्फिनिटी। अपर लिमिट r है, x की जगह r रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, तो x की जगह क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। तो समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -जी एम एम नॉट बटे r। ये हमारे पास आ गया वर्क डन। ये बच्चों क्या आ गया, वर्क डन। एम नॉट अपॉन में ले आओ, यहाँ से एम नॉट अपॉन में ले आओ, तो W बाई एम नॉट क्या आ जाएगा, -जी एम बाई आर। और वर्क डन पर यूनिट मास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना आ गया, -gm बाई आर। कितना आ गया, -gm बाई आर आ गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक बच्चों हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए।